मैं शोभ भवानी इंडियन शिक्षण संस्थान बड़ाऊ से ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करते हैं। अपन पढ़ रहे थे पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल में अपन पोलिनोमियल का डिवाइडेशन कैसे करते हैं, एक पोलिनोमियल से f(x) से gx में कैसे डिवाइड देते हैं वो देख रहे थे। एक्सरसाइज 3.2 में अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन था वो कर लिया था। उसके बाद में उस क्वेश्चन में पूछा था कि रिमाइंडर और क्वोशिएंट क्या है, और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसमें पूछा है कि f(x) को gx से डिवाइड दे दें तो बताओ कि ये gx इसका एक फैक्टर है या नहीं है। तो इस बात को ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए 6 है तो 6 के कितने फैक्टर होंगे, 2 और 3। आप चाहे 2 से डिवाइड करो चाहे 3 से डिवाइड करो, 6 को इसके फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। यानी किसी भी नंबर को, नंबर सिस्टम में अपन बात करें, किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करो चाहे 3 से डिवाइड करो, किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करें तो वो कंप्लीटली डिवाइड होता ही है, उसमें रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। अब यहाँ पे ये पूछा है कि बताओ ये इनके फैक्टर हैं या नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। f(x) में gx का डिवाइड दे देंगे, f(t) में gt का डिवाइड दे देंगे। डिवाइड देने के बाद में रिमाइंडर आएगा, उसको देख करके अपन बता सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। यानी रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 है तो f(x) इज ए gx इज ए फैक्टर ऑफ f(x), और रिमाइंडर 0 है, 0 से कुछ भी हो जाए, 0 नहीं है तो अपन कहेंगे f(x) इज नॉट ए फैक्टर ऑफ gx। तो सबसे पहले अपन ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें देखो वही प्रोसेस रहेगा एज इट इज। सबसे पहले इनकी पावर चेक कर लो, सारी डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, हैं f(x) की भी हैं gx की भी हैं। f(x) को लिख लिया 3x की पावर 4 5x की क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये तो आपका हो गया f(x), और gx क्या है आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यानी इस gx का डिवाइड दे रहा है। तो डिवाइड देने में आपको बताया था वही मेथड है। सबसे पहले पावर देखो, यहाँ पर x की 2 पावर है, यहाँ पर 4 पावर, यानी इसकी पावर 4 होनी चाहिए, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर कांस्टेंट नंबर आना चाहिए 3, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 आ जाए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस पावर को किस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पावर है, 2 पावर से, पावर मल्टीप्लाई होती है, पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई में, यानी इसमें 2 पावर और ऐड हो जाएगी तो ये पावर 4 हो जाएगी। तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर से। अपने को केवल फर्स्ट टर्म इक्वल करनी है, बाकी और जितनी भी टर्म जो भी आएगी अपन एज इट इज उस टर्म के नीचे लिखते चले जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की पावर 4, ये टर्म और ये टर्म हमेशा इक्वल होनी चाहिए बस। फिर 3 3 जा 9x की, देखो 2 पावर 1 पावर 3 पावर ऐड होती है, फिर 3 1 जा 3x स्क्वायर, यानी ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा। और अपने मल्टीप्लाई किससे किया, यानी क्वोशिएंट 3x स्क्वायर लिख दिया, यहां लिख देंगे पावर 3x की पावर 4 प्लस 9x की क्यूब, ये जितनी भी टर्म है जैसे जैसी टर्म उसी के नीचे लिखते जाएंगे, माइनस 3x स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद क्या बताया था आपको, साइन चेंज कर दिया, इस 3 के आगे साइन किसका है, प्लस का तो माइनस का, ये साइन प्लस का तो ये माइनस का, और ये साइन प्लस का तो ये माइनस का। ऐसे आपको एक लाइन छोड़नी है बुक में, नोटबुक में भी, कि दिखे कि साइन चेंज किए हैं। कई बार क्या है, यहाँ ही अपन लाइन लगा देते हैं और यहाँ प्लस माइनस, उससे आपको भी दिक्कत हो सकती है, देखने वाले को भी दिक्कत हो सकती है। तो आप क्या करोगे कि थोड़ा सा स्पेस देके बाद में साइन चेंज करके दिखाओगे। अब ये तो देखो कैंसिल आउट हो गया, ये 9 किसका हो गया, माइनस का, और ये 5 किसका है, प्लस का, यानी 9x क्यूब नेगेटिव 5x क्यूब पॉजिटिव, तो क्या आएगा, माइनस 4x क्यूब, ये आएगा। अब देखो माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 7x स्क्वायर, दोनों सेम है तो माइनस के कितने हो गए, 10x स्क्वायर, माइनस के 3x स्क्वायर और माइनस के 7x स्क्वायर तो माइनस के 10x स्क्वायर,
और 2x प्लस 2 एज इट इज ले लेंगे 2x प्लस 2 लिख दिया। अब वापस इस टर्म से आपको ये टर्म बढ़ानी है, तो -4 से मल्टीप्लाई करने को -4 आ जाएगा, या x स्क्वायर है या x क्यूब है, तो x से मल्टीप्लाई कर दें x क्यूब बढ़ जाएगा ना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब बढ़ जाएगा, और इस क्वोशिएंट में यहां लिख देंगे 4x। अब मल्टीप्लाई करके देख लो तो क्या आएगा -4x क्यूब। ये टर्म एजिटी जानी चाहिए अपने पास, तो बाकी और कुछ भी आए माइनस प्लस तो माइनस 4 3 जा 12x स्क्वायर और -4x 1 जा 4x। ये टर्म यहां लिख दो -4x क्यूब -12x स्क्वायर -4x। ये आपका रफ वर्क है, आपको फिर नोटबुक में ये नहीं लिखना है। ऐसे मैं तो मिटा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फिर नोटबुक में जो लिखना है वो ये लिखना है। ये ऐसे मल्टीप्लाई करके आप रफ में देख सकते हो, फिर वो स्पेस छोड़ के थोड़ा सा लाइन, ये माइनस का साइन है तो प्लस का, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, चेंज कर दिए साइन। साइन चेंज करने के बाद में अब ये टर्म तो कैंसिल आउट होगी, क्योंकि अपन ने डिजाइन ऐसी की है इसको। तो फिर ये 12x स्क्वायर किसका है, प्लस का, और 10x स्क्वायर माइनस का, तो क्या आएगा 2x स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। फिर 4x पॉजिटिव और 2x पॉजिटिव, कितने हो गए 6x, और प्लस का 2। ठीक है, अब वापस इससे अपने को ये चाहिए 2x स्क्वायर, तो देखो नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर आ रहा है, पावर सेम है दोनों की, तो अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रफ में लिखेंगे 2x स्क्वायर 3 2 जा प्लस के 6x और प्लस का 2, यानी 2x स्क्वायर 3 2 जा 6 आए थे अपने भी प्लस 2 लिख दिए। फिर वही साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, क्या आया रिमाइंडर 0। एक देखो आपने कई बच्चों में मैंने याद देखी, यहां पर ऐसे क्रॉस मार देते हैं ना, ये क्या है, कुछ भी नहीं, आपका रिमाइंडर 0 है तो 0 लिखना है आपको। ठीक है, फिर लिखोगे हियर रिमाइंडर क्या आया 0, सो gx से डिवाइड किया ना आपने, इज ए फैक्टर ऑफ fx। ये gx fx का एक फैक्टर है, कारण इसमें रिमाइंडर 0 आया है। बस ऐसे ही करने हैं, यानी आपको वही डिवाइड देना है जो आपने क्वेश्चन 1 में किया था। फर्क क्या हो गया कि बस आपको उस क्वेश्चन 1 में तो रिमाइंडर और क्वोशिएंट दोनों लिखने थे, और यहां पर सिर्फ आपको एक रिमाइंडर देखना है कि 0 है या नहीं। अगला देखो सेकंड पार्ट, 2t की पावर 4 3t की क्यूब 2t स्क्वायर -90 -12, और इसमें डिवाइड देना है किसका, t स्क्वायर -3 का। वही मेथड, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, नंबर हो गए सेम, पावर सेम करने के लिए 2 पावर सेम, यानी 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म सेम आएंगे, तो ये हो गए 2t की पावर 4 -3 2 जा 6t स्क्वायर, ये आएगा 2t की पावर 4 -6t स्क्वायर। सेम टर्म के नीचे सेम टर्म लिखनी है, स्क्वायर वाली के नीचे स्क्वायर वाली, क्यूब वाली के नीचे क्यूब वाली, ये माइनस और ये प्लस, दोनों के साइन चेंज हो गए, ये तो कैंसिल आउट हो गई। अब बताया था आपको कि मैक्सिमम पावर सबसे पहले लिखनी है, तो इसकी मैक्सिमम पावर कौन सी आएगी, 3t की क्यूब, पॉजिटिव 6t स्क्वायर, नेगेटिव 2t स्क्वायर, तो पॉजिटिव 4t स्क्वायर, पॉजिटिव आएंगे।
आगे जो भी है एज इट इज 90 माइनस 12। फिर आपको टी स्क्वायर से 3t की क्यूब बनाना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 3t से। इसमें आपने मल्टीप्लाई किया 2t स्क्वायर से, वो यहाँ लिखते जाएंगे। 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t की क्यूब माइनस 3 3 जा 90, तो 3t की क्यूब और 3 3 जा माइनस का 90 लिख दिया, और 3t से मल्टीप्लाई किया इस 3t को आप यानी माइनस प्लस, ठीक है। ये कैंसिल आउट हुआ, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव, क्या आ गया 4t स्क्वायर माइनस 12। अब आपको इस t स्क्वायर से 4t स्क्वायर बढ़ाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4t स्क्वायर माइनस 4 2 जा 12, 4t स्क्वायर माइनस 4 2 जा 12, और इसको तो आप यहां भी लिखते जाओगे, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गए दोनों, ठीक है। ये भी प्लस माइनस, रिमाइंडर क्या आया 0, रिमाइंडर आ गया 0, तो वही लिखेंगे। सो gx gt है इसमें, तो gt इज ए फैक्टर ऑफ ft because रिमाइंडर इज 0, यानी रिमाइंडर 0 है तो gt है वो ft का एक फंक्शन है, फैक्टर है। इसके बाद में इसका लास्ट और थर्ड पार्ट, यानी ये डिवाइड पोलिनोमियल है, तो ये आपको अच्छी तरह से सीखनी है। आपके आगे जो क्लासेस जैसे 11th है 12th उनमें भी कई जगह ये क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अभी सीख लेना है। ये देखो x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और डिवाइड देना इसमें x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। सबसे पहले x क्यूब से आपको क्या डिजाइन करना है, x की पावर 5, तो किससे मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर से कर दें, 5 पावर हो जाएगी 3 प्लस 2 5, यानी x स्क्वायर से क्या आएगा x की पावर 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या आएगा x की पावर 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर, x की पावर 5 माइनस 3x की क्यूब प्लस x स्क्वायर आ गया। साइन चेंज कर दो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गए, हमेशा होते हैं। जैसे पॉजिटिव है 3x क्यूब और नेगेटिव है 4x क्यूब, तो नेगेटिव आएगा x क्यूब, ठीक है। माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कैंसिल, आगे की टर्म 3x प्लस 1। आपको x क्यूब से क्या बढ़ाना है माइनस x क्यूब, किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस x क्यूब आएगा, प्लस का आ जाएगा 3x, और ये 1 किसका आ जाएगा माइनस का, माइनस x क्यूब प्लस 3x माइनस 1, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, कर दिए साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस 3x प्लस 3x माइनस ये कैंसिल आउट। यहां देखो ध्यान से करना है आपको, ये 1 क्या है पॉजिटिव, और ये 1 भी क्या हो गया पॉजिटिव, रिमाइंडर कितना आया 2, क्लियरली रिमाइंडर इज 2, सो fx gx
इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एफ, यानी gx है वो fx का कोई भी फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 आया है। यानी जितने भी ये क्वेश्चन है आपके, इन सब में आपको डिवाइड करना है, उसके बाद ही आपको कोई भी पूछेगा कि उसका क्वोशिएंट बताओ, उसका रिमाइंडर बताओ, वो फैक्टर है या नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन है। इसके बाद में अब तक तो अपन ने ये सीखे थे कि fx और gx गिवन है और फिर आपको डिवाइड करना था। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट है। इसमें इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स zeros आर गिवन फाइंड ऑल अदर zeros, यानी fx गिवन है आपको 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, और इसके 2 zeros गिवन है √2 एंड माइनस 2, और इसके अदर जीरोस यानी और कितने जीरोस हैं वो फाइंड करने हैं। तो कितने जीरोस हैं, इसकी मैक्सिमम पावर बताइए। तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या है इस पॉलिनोमियल की? 4, तो इसके 4 ही जीरोस आएंगे, जिनमें से आपको गिवन कितने हैं 2। इन 2 का क्या करोगे, इन 2 से अपन इसके फैक्टर बना सकते हैं। जैसे आपने जीरोस फाइंड किए तब क्या किया था, जीरोस फाइंड करने के लिए अपन ने जितने भी फैक्टर थे उनको 0 के इक्वल रखते, यही करते थे ना। फिर क्या लिखते थे कि x - 1 = 0 और x - 2 = 0, ये लिखते थे। फिर क्या लिखते थे, x = 2 और x = 1 और x = 2, ये लिखते थे। अब देखो जीरोस क्या है 1 और 2, इस जीरोस का फैक्टर क्या है और इस जीरोस का फैक्टर क्या है। यानी जीरोस में जो साइन है उसका अपोजिट साइन लेते ही क्या बनेगा, फैक्टर। किसी का जीरोस 1 है तो उसका फैक्टर क्या होगा, x - 1। किसी का जीरोस 2 है तो उसका फैक्टर क्या होगा, x - 2। किसी का जीरोस -1 है तो उसका फैक्टर क्या होगा, x + 1। जीरोस -3 है तो फैक्टर क्या होगा, x + 3। ऐसे आपको समझना है। यानी जीरोस का जो साइन होता है वो फैक्टर में चेंज हो जाता है और फैक्टर का जो साइन होता है वो जीरोस में चेंज हो जाता है। और चेंज होने का कारण यही है, बस ऐसे चेंज होते हैं। अब आपको ये दिए हैं जीरोस, तो इनके फैक्टर होंगे ऐसे इनके फैक्टर होंगे। तो इन जीरोस से अपन क्या करेंगे, फैक्टर बना लेंगे। तो ये फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले कोई मेथड गिवन zeros √2 and -√2, then factor of fx is क्या होगा, इसका फैक्टर है x -√2 और x + √2। ये प्लस का है माइनस में ले लिया, माइनस का है प्लस में ले लिया। a - b a + b, तो क्या हो जाएगा x² - √2 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया x² - 2। यानी x² - 2 है इस fx का एक फैक्टर है। समझ में आ गई ये बात? जो जीरोस दिए उनसे अपन ने एक फैक्टर बना लिया, ये fx का एक फैक्टर है। अभी थोड़ी देर पहले अपने क्वेश्चन के क्या पढ़ा था कि ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो अब इस फैक्टर को अपन इससे डिवाइड कर देंगे तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा। अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, 6 है, इसके फैक्टर हैं 2 और 3। 6 का एक फैक्टर 2 है, दूसरा फैक्टर क्या है अपने को पता नहीं है। क्या करो, इस 6 में 2 का डिवाइड दे दो, दूसरा फैक्टर अपने आप आ जाएगा, दौड़ करके आएगा। तो इस x² - 2 का इसमें डिवाइड दे दो तो इसका दूसरा फैक्टर आएगा, यानी इसका जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या होगा, इसका दूसरा फैक्टर। उस क्वोशिएंट से इसके और जीरोस फाइंड कर लेंगे, ये इसका मेथड होता है। तो अपन क्या करेंगे, x² - 2
आपका पोलिनोमियल है उसको। 3x² + 6x - 2, ठीक है। और ये रिमाइंडर 0 आएगा, पक्की बात है, क्यों? ये इसका फैक्टर है। सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x² से। अब आप मल्टीप्लाई सीख गए हो 2x² से। 2x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 2x की पावर 4। 2x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या? 2 × -4x², ये माइनस ये प्लस, ये तो कैंसिल आउट हुए। ये 3x³ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव आएगा x² + 6x - 2। आगे की तरफ एज इट इज। अब x² से -3x³ बनाना है आपको, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? -3 से, और पावर 1 कम है तो x से, -3x -3x। इसको -3x से मल्टीप्लाई करो, -3x³, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के क्या आएंगे? 6x। ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या आया? x² - 2। अब देखो आपके पास x² - 2 आना चाहिए। x² - 2 से डिवाइड कर रहे हो, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से, तो +1 से मल्टीप्लाई करोगे, एज इट इज जाएगा x² - 2, माइनस प्लस साइन चेंज किया, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। ये हमेशा 0 ही आएगा जब भी फैक्टर से डिवाइड करेंगे। सो fx इक्वल टू, जो भी आपका fx है वो क्या है? x² - 2 इंटू 2x² - 3x + 1, यानी ये fx है, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई है, रिमाइंडर तो 0 हो गया। तो क्या करेंगे? इसके जीरोस तो आपके पास हैं, इसके जीरोस को फाइंड कर दोगे। फॉर फाइंड जीरोस, 2x² - 3x + 1 = 0 कर दिया। अब इसके फैक्टर मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए, ऐड करने पर -3, तो माइनस के 2 और माइनस का x, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 2x, क्या रह गया? x - 1। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? -1। पता है ना आपको, यहां जो साइन होता है वही कॉमन आता है, तो x - 1 = 0। x - 1 ये हो गया 2x - 1 = 0, ठीक है। x - 1 = 0 और 2x - 1 = 0 कर दिया। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 1, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 2x = 1, यानी x = 1/2। सो all zeros of fx are √2 -√2 1 x², ये चारों इसके जीरो हैं। सो all zeros या 4 zeros और आएंगे इसके of fx are, एक तो √2 गिवन है, -√2 गिवन है, 1 फाइंड किया है और 1/2 फाइंड किया है, यानी कि इसके अदर जीरोस हैं -√2 और +√2 के अलावा। ऐसे अपन ये क्वेश्चन करेंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट हो रहे हैं, आप सेकंड और थर्ड वो पार्ट करेंगे, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास में आपको जरूर बताएंगे। बाकी करने का मेथड ये है, जो भी fx है उसको डिवाइड करना है सबसे पहले, फैक्टर बना के डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। जो भी क्यूसेंट है उसकी क्यूसेंट को आप 0 के इक्वल रख करके और वापस जीरोस फाइंड कर दोगे, और ये जीरोस आपके पास पहले से मिलेंगे।